नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 22 सितंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको कम समय में है जो शानदार प्रश्न दूं जिससे आपका समय बचे और आप अन्य सब्जेक्टों को भी अच्छी तरीके से तैयार कर पाए। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको सार्थक लग रहा है तो आप इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस थाने में खोले गए महिला सुरक्षा और सलाह केंद्रों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ, यहाँ पे खिलाफ कर लेना, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस थाने में खोले गए महिला सुरक्षा और सलाह केंद्रों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 246 हो गई है। लेटेस्ट अपडेट है साथियों, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि महिला पर जो अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए सरकार कार्य कर रही है, तो इसकी संख्या वर्तमान में जो खोले गए थानों पर थे महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र, उनकी संख्या कितनी हो गई है आपसे पूछा जा सकता है। आपका आंसर होगा 246 हो गई है। और पहले कितनी थी? पूर्व में यह संख्या 41 थी और 41 से 246 हो गई है, पूछा जा सकता है। इनकी बढ़ाने के लिए 2023-24 का जो बजट था साथियों, उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम जो महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र है उनकी संख्या को बढ़ाएंगे, जिसके चलते अब ये 246 हो गई है। पहले थी 41, अब 246 है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस थाने में खोले गए महिला सुरक्षा और सलाह केंद्रों की संख्या पूर्व में 41 थी, अब कितनी हो गई है? आपका आंसर होगा 246 है, वो हो गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रदेश के शिल्प व माटी कला बोर्ड के नाम को बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? किसके? प्रदेश का जो शिल्प व माटी कला बोर्ड है उसका नाम है जो बदलने का फैसला किया गया है। नया नाम क्या होगा? तो नया नाम होगा साथियों श्री यादे माटी कला बोर्ड। क्या होगा? श्री यादे माटी कला बोर्ड। श्री यादे माटी कला बोर्ड इसका नया नाम है, होगा किसका होगा? शिल्प व माटी कला बोर्ड का होगा। इससे क्या है, जो मिट्टी से काम करने वाले लोग हैं इनकी आय को बढ़ाने का उद्देश्य रहेगा, साथ ही उनको नई तकनीक का परीक्षण भी इसके अंदर दिया जाएगा। आपसे सीधा का सीधा पूछेगा शिल्प व माटी कला बोर्ड का नया नाम है क्या करने का फैसला किया गया है? तो आंसर होगा श्री यादे माटी कला बोर्ड करने का फैसला लिया गया है। इसके अंदर क्या होगा कि जो काम करते हैं माटी का, उनसे संबंधित जो लोग हैं उनकी आय बढ़ाना, उन्हें नई तकनीक का परीक्षण देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य क्रीडा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? यानी राजस्थान राज्य क्रीडा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव का है जो अनुमोदन किया गया है, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जोधपुर में की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों, कहाँ की जाएगी? जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। इससे क्या हुआ? इससे राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो सकेंगे, खिलाड़ियों को है जो बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। यानी इससे क्या होगा? राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो सकेंगे, खिलाड़ियों को बढ़िया तरीके से जो खेल की सुविधा मिल पाएगी। यानी जिस खेल में आगे जाना चाहते हैं उसकी कोचिंग भी उसको बढ़िया तरीके से मिल पाएगी। आंसर होगा जोधपुर में खोला जा रहा है राजस्थान राज्य क्रीडा संस्थान। इसके प्रस्ताव का है जो अनुमोदन किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे सीधा का सीधा ये पूछेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर में बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण 22 सितंबर को कौन करेंगे? आपसे पूछा है कि जयपुर में बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण है जो 22 सितंबर को कौन करेंगे? आंसर होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। कब करेंगे? 22 सितंबर को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसकी तर्ज पर बनाया गया है? तो दिल्ली में स्थित
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर इसको बनाया गया है और इसकी घोषणा है जो बजट है 2021-22 में की गई थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए, नहीं तो 2021-22 का बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। अब ये जयपुर में बन चुका है और इसका लोकार्पण है जो 22 सितंबर को कौन करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। बढ़ेंगे साथियों आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आयुर्वेदिक विभाग द्वारा पुष्कर में प्रथम बड़ा योग सेंटर बनाया जाएगा। प्रदेश में कुल कितने योग सेंटर बनेंगे? तो आंसर होगा 9 बनेंगे और प्रथम है जो अपने पुष्कर में बनाया जा रहा है। आयुर्वेदिक विभाग द्वारा पुष्कर में प्रथम बड़ा योग सेंटर बनाया जा रहा है और इसी की तर्ज पर प्रदेश में कुल कितने बनेंगे? 9 सेंटर बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जो भूमिका आवंटन है वो आयुर्वेद विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, किसके द्वारा किया जा रहा है? आयुर्वेद विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने विधायिका में 33% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी? यानी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने विधायिका में 33% है जो आरक्षण को मंजूरी दी है, जिससे अपने प्रदेश में जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी? तो आंसर होगा 66 सीटें हैं जो साथियों आरक्षित हो जाएगी। अभी संसद का विशेष सत्र चल रहा है जिसके तहत ये जो कैबिनेट ने ये बिल लाए हैं कि उसमें हम महिला को है जो लोकसभा व विधानसभा चुनाव में है जो 33% आरक्षण देंगे, जिसके चलते अपने राजस्थान में 200 सीटें हैं विधानसभा की और जो 33% आरक्षण दिया जाएगा जिससे 66 सीटें हैं जो महिला को आ जाएगी। इसमें एससी व एसटी महिलाओं के लिए अलग से इसमें प्रावधान है जो किया गया है। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो 128वां अनुच्छेद है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें यह बताया गया है कि महिलाओं को है जो 33% आरक्षण दिया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, संविधान के 128वें अनुच्छेद में ये जानकारी है, इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक जानकारी थी, करंट की बन रहा था। इससे क्या होगा कि अपने राजस्थान में विधानसभा में है जो 66 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रहेगी और इसमें एससी व एसटी महिलाओं के लिए अलग से इसमें प्रावधान है जो किया गया है। अभी ये लोकसभा में जाएगा बिल, उसके बाद साथियों राज्यसभा में और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाते ही इस पर मोहर लग जाएगी तो ये अपने आप में नियम है जो बन जाएगा। यानी क्रम क्या रहेगा? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी इस पर जब मोहर लगा देंगे तो यह नियम बन जाएगा। इससे पहले 2010 के अंदर है जो जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब उन्होंने ये कोशिशें की थी, लेकिन है जो सफल नहीं हो पाया था, वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। ये इस क्वेश्चन से जुड़ी थी, बेसिक जानकारी थी। अपने राजस्थान पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैंने आपके साथ है जो शेयर की है। इस सेशन में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो शेयर किए और उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास अगर आपको सार्थक लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा।